जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का पार्ट करने वाले हैं और मैथमेटिक्स में आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हम लोग जो यहाँ पर 21 से लेकर 35 तक के प्रश्न को करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट आएगी जो कि 36 तक 50 तक होगी। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी देखना चाहेंगे वो हिंदी वाला देख लेना, जो इंग्लिश देखना चाहेंगे वो आगे बढ़ाकर इंग्लिश देख लेना, ठीक है। तो सभी कुछ आपको आज मिलने वाला है। आज दोनों वीडियो आ जाएंगे, एक तो भी आ चुका है, एक और आने वाला है थोड़ी देर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मैथमेटिक्स के पार्ट्स को देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में दिया गया है 21 में कि इट टेक्स टाइम फॉर अ बॉय टू वॉक अलोंग द आउटर and the inner boundary of a circular path in the ratio 20:19. If the width of the path is 5 meter, then what is the internal diameter? कहा जा रहा है कि एक लड़का जो है वह वृत्ताकार पथ पर चलता है और बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त, बाह्य वाला बड़ा होगा, आंतरिक वाला छोटा होगा। यदि दोनों वृत्त के चार दीवारी पर चलता है ना, तो उसको 20:19 के अनुपात में समय रखें। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर हो तो आंतरिक व्यास ज्ञात करना है। देखिए समय तो दे दिया गया, तो ये जो समय है ना वह आंतरिक और बाह्य, यदि हम मान लें पहले बाह्य दिया गया है तो 2 पाई r1, बाह्य को मानते हैं r1, ठीक है, और आंतरिक को मानते हैं r2। 2 पाई r2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20:19। दोनों में देखिए 2 पाई कॉमन है, तो r1 is to r2 इक्वल्स टू 20:19, ठीक है। एक अनुपातिक राशि मान लीजिए आप x, तो R1 is to R2 equals to क्या हो जाएगा 20x is to 19x, ठीक है। अब प्रश्न में कहता है कि आंतरिक और बाह्य, एक बार मैं फिगर बना के समझा दूं, ये आंतरिक हो गया, ये बाह्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पथ है, ये पथ आपको 5 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 5 मीटर। तो यहाँ पर देखिए 20 माइनस 19x, तो 20x माइनस 19x इक्वल्स टू 5 मीटर। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 5 मीटर निकल के आ गया आपका, ठीक है। अब जब आपके पास x इक्वल्स टू 5 है तो छोटी त्रिज्या r2 है ना, तो r2 इक्वल्स टू 19x अर्थात 19 इंटू 5 इक्वल्स टू 95 मीटर हो गया। इसका क्या पूछा, व्यास पूछा है ना, तो त्रिज्या का दुगुना कर दीजिए, जो त्रिज्या है उसका दुगुना कीजिए, वो क्या हो जाएगा व्यास। तो ये कितना हो जाएगा 190 मीटर। 190 मीटर जो है वह व्यास होगा, जो कि आपके 21 के सी में दिया गया है। तो 21 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, राम बाउट अ बाइक for 60,000, he paid 10,000 cash and paid the remaining amount for 2 years at 15% interest. How much he had to pay as simple interest? कहा जा रहा है कि राम एक बाइक खरीदता है और बाइक खरीदते वक्त ना वह 10,000 रुपए नगद दे देता है और बाइक का जो कीमत है वह 60,000 रुपए है, और जो बाकी पैसा बचा उसको वह 2 वर्ष के लिए 15% ब्याज पर भुगतान करता है। तो उसने कितना सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो सबसे पहली चीज कि 60,000 का बाइक था, उसमें से उसने क्या किया कि 10,000 तो पे कर दिया, ठीक है। और जब 10,000 पे किया तो अमाउंट कितना बचा, 50,000 रुपया उसको चुकाना था, जो कि वह 2 साल में चुकाएगा और इंटरेस्ट उसने कहा कि 15% मैं दूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना ना, ऐसा इक्वल्स टू 50,000 इंटू समय इंटू दर बटे 100। लो भैया 500 इंटू 30 इक्वल्स टू 15,000, 15,000 रुपए उसने चुकाया, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 22 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। 23rd कह रहा है कि 510 रुपए हैं, उसको डिवाइड किया जा रहा है ए बी और सी के बीच, और इस प्रकार दिया जा रहा है कि ए का जो भाग है ना, ए का जो भाग है वह किसके बराबर है, बी के 2/3 के बराबर है, और बी का जो भाग है वह सी के 1/4 के बराबर है, ठीक है। प्रश्न में ऐसा कह रहा है ना। चलिए तो ये क्या हो गया ये बताइए, इसको एक बार सॉल्व कीजिए। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2b/3, ठीक है। और यदि इसका हम रेशियो ले लें a is to b, तो यह क्या हो जाएगा 2:3 में आ गया। सिमिलर इसी प्रकार b is to c बराबर क्या हो जाएगा 1:4 में आ गया। अब आपके पास दो रेशियो है ना,
तो इससे एक कॉमन निकाल लो, a is to b is to c। कैसे निकलेगा, कई बार मैंने बता दिया, 2 is to 3, 1 is to 4। इसको मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे, तो 2 गुनी 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 12। ठीक है, अब a b और c का भाग निकल गया, 2 is to 3 is to 12। जब ये निकल गया तो याद रखना कुल भाग कितना हो गया, 2 + 3 + 12 इक्वल्स टू 17। कुल भाग 17 है ना। तो अब पैसे को तोड़ दो यार, तो चलिए a का भाग निकालते हैं। तो 510 रुपए का 2/17, कुल भाग 17 है, उसमें से 2 हिस्सा किसका है, a का है, तो 17 तिया, ठीक है, 30 हो गया। ये हो गया 60 रुपया, a को 60 रुपया मिलेगा। वैसे तो आपका उत्तर यहीं पे बी पे ही मिल जाता है, लेकिन पूरा सॉल्व करते हैं। अब बी का हिस्सा बताइए, बी का 510 इंटू उसका हिस्सा कितना है, 3 भाग ना, कुल का 3 भाग, तो 3/17 लीजिए, 30 इक्वल्स टू 90 रुपीज। बी का भी मिल रहा है, प्रश्न बिल्कुल सॉल्व होता जा रहा है। सी का कितना हो जाएगा, 510 इंटू 12/17, ठीक है, 30 टाइम्स इक्वल्स टू 12×36 360, बिल्कुल मिल गया। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 23rd का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लिया आपने, आगे बढ़े। 24 दिया गया है, द एवरेज लेंथ ऑफ 6 फ्रेंड इज 167 सेंटीमीटर। एवरेज लेंथ 167, 6 फ्रेंड के, ठीक है। अब बॉय ऑफ लेंथ 162 सेंटीमीटर गोज, 162 सेंटीमीटर वाला चला गया। तो बताइए अब जो बच्चे रह गए ग्रुप में उनका एवरेज लेंथ क्या होगा। तो पहले 6 बच्चे थे, उसमें से 162 सेंटीमीटर वाला चला गया, तो 6 - 1 कितने बच्चे बचे, 5 बच्चे, तो बटे 5 कर दो। इसको सॉल्व करो तो यह आपका 1002 - 162/5 इक्वल्स टू 840/5 इक्वल्स टू 168। 168 आपके बी में दिया गया है, तो 24 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 दिया गया है कि ए हाउस वर्थ ₹1,50,000 इज सोल्ड बाय एक्स एट 5% प्रॉफिट टू वाई। वाई सेल्स सेम हाउस बैक टू एक्स एट 2% लॉस। व्हाट वाज द सिचुएशन इन द होल डील। देखिए बहुत ही आसान है, एक बार एसपी निकाल देते हैं, एक बार सीपी निकाल देते हैं, ठीक है, तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। जब क्या हुआ कि एक्स ने वाई को बेचा, एक्स ने जब बेचा तो प्राइस क्या हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है, गुने कितने परसेंट लाभ पर, 5% ना, तो 100 + 5 105 हो गया और बटे में 100 हो गया। इससे 2 कट गए, ठीक है, क्या बचा 1,575,000, अर्थात एसपी तो इतना हो गया। फिर क्या हुआ, वाई ने उसी घर को हानि पे बेचा, एक्स को कितने परसेंट हानि पर, 2% ना, तो जब प्राइस ये था, क्योंकि वाई ने इस मूल्य पर खरीदा, तो हानि तो हमें इस मूल्य पे निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल दीजिए ना 1,575,000, ठीक है, और इस पे हमें हानि निकालना है, तो कितने परसेंट की हानि, 2% की ना, तो 100 - 2 बराबर 98/100, ठीक है। बताइए कितना हो जाएगा, ये आपके 154350 के बराबर हो गया। एक एक्स ने बेचा था और दूसरा एक्स ने खरीदा। देखना कौन सा ज्यादा है, बेचने वाला ना, यहाँ 4,000 यहाँ 7,000 है, अर्थात बेचने वाला ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक्स को लाभ हुआ होगा। एक्स को लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, तो वो आपका 1,575,000 माइनस 1,54350 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3,150 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, 3,150 आपके डी में दिया गया है, और यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, वो आप ध्यान रखना, एक जीरो ज्यादा जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, 25 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 26 दिया गया है, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 to 97। ठीक है, 75 से लेकर 97 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। हिंदी मीडियम वाले जिन्होंने भी पीडीएफ लिया है कृपया ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 26 में एक गलती है, यहाँ पर 79 दिया गया है, वो गलत है, यहाँ पर 97 होगा। ठीक है,
तब जाकर आपका प्रश्न सही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए n कितना हो जाएगा, 75 से लेकर 97 तक कुल कितने हो गए, 23 हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर a क्या होगा, a आपका 75 हो गया और l क्या हो जाएगा, 97 हो गया। फॉर्मूला आपको याद है, योग बराबर क्या होता है, योग या सम इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l हो जाता है। n कितना है 23/2 और a कितना है 75, l कितना है 97। ठीक है, क्या हो गया बताइए, ये आपका 23/2 इंटू 172, इसे काटिए 8 जा 6 जा इक्वल्स टू 23 इंटू 86 इक्वल्स टू 1978 हो जाएगा। ठीक है, तो 1978 आपके डी में दिया गया है, तो 26 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न में गलती है, मैं बता रहा हूं, कृपया सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 20% ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 25%। इफ द नंबर इज x एंड y देन व्हाट विल बी द x प्लस y बाय x स्क्वायर। देखिए दो संख्याएं हैं और ये जो धनात्मक संख्या है इसमें आपको कह रहा है कि उन दोनों का योग जो है उनके वर्गों का 20% है, वर्ग का 20% है। ठीक है, और वर्गों का अंतर जो है वह 25% है और संख्याएं आपको x और y दिया है, तो हमें x प्लस y निकालना है। थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन आप समझना, यहाँ पर जो फर्स्ट कह रहा है ना, फर्स्ट के अनुसार चलिए, दो संख्याएं x और y है, तो कहता है कि इसका जो सम है x प्लस y जो है वह है इन संख्याओं के स्क्वायर का 20%, अर्थात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का 20%। 20% कह रहा है, यदि हम परसेंट को हटा दें तो परसेंट के बदले क्या लिखते हैं, परसेंट के बदले हम जो है 100 लिखते हैं, बाय में 100 हो गया, इसे काटिए 1/5 हो गया। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/5 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, केस फर्स्ट के अनुसार, कथन पहले के अनुसार। एंड फिर केस सेकेंड में कहता है आपका कि उन दोनों का जो सम है वह उनके स्क्वायर के सब्ट्रैक्शन के 25% के बराबर है, अर्थात x प्लस y जो है वह x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू 25/100 1/4 इक्वल्स टू क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 4। ठीक है, फर्स्ट वाले को अच्छे से समझाया, सेकंड वाले में मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, अब आपके पास देखिए दोनों जगह x और y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 5 और दूसरा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 4। तो क्या इसको इक्वेट कर दें, इक्वेट करो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करते हैं। चलिए इक्वेट कर देते हैं। ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 4। इक्वेट हो गया, बताइए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक आपका हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे पूर्ण होगा विच, हाँ, इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म को इस तरफ ले आइए, एक टर्म को उस तरफ ले आइए। क्या करते हैं, 4y स्क्वायर और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 5y स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर है, ये इस तरफ आया माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया 9y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, अब यदि दोनों तरफ से हम क्या करें, स्क्वायर हटा दें तो 3y इक्वल्स टू 1x, ये निकल के आ गया। तो रेशियो आपको पता चल गया ना, y बाई x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/3 आ गया आपको। ठीक है, अब जब रेशियो आपके सामने है तो प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। y की वैल्यू 1 डालो, x की वैल्यू 3 डालो, प्रश्न हो गया सॉल्व। तो क्या पूछा आपको, ये पूछा है ना, तो x कितना है आपका, x आपका 3, y कितना है 1 बाय x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9 निकल कर चला आता है। ठीक है, 4/9 आपके सी में दिया गया है, तो 27 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े।
28 आपको दिया गया है, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20/3% एट 2600 रुपीज बिकम इक्वल। ठीक है, अर्थात कह रहा है कि 2600 रुपया एक व्यक्ति ने लिया और वह 20/3, ठीक है, P इक्वल्स टू क्या हो गया 2600 रुपया और रेट इक्वल्स टू 20/3%। टाइम आपको निकालना है, SI कितना हो रहा है, SI जो है वह मूलधन के बराबर हो रहा है, तो SI आपका 2600। ठीक है, डाल दीजिए फॉर्मूला में, SI इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू T इंटू R बाय 100। ठीक है, तो SI आपका 2600 इक्वल्स टू 2600 इंटू टाइम नहीं पता है इंटू 20/3/100। ठीक है, इससे इसको काट दिए, पूरा पूरा कट गया, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 इंटू 3/20, ये आ गया 5 टाइम्स में इक्वल्स टू 15 ईयर आपका निकल कर चला आएगा, अर्थात 15 वर्ष का समय रहेगा। 15 वर्ष आपके यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 28 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर ऑप्शन में गलती की गई है बुक में। ठीक है, बुक में ऑप्शन में गलती है, कृपया सुधार कर लीजिएगा, बुक में बहुत गलती की गई है इस बार, एसके पब्लिकेशन की बुक में बहुत सारी गलतियां की गई हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम उसे सुधार देंगे, हम उसी के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए 29 दिया गया है कि द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg when a new person come in place of person weight is 65 kg, how much the new person weight। कहता है कि 8 व्यक्ति का औसत वजन जो है 2.5 kg है और यह उस समय बढ़ जाता है जब 65 kg वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो व्यक्ति का वजन कितना होगा, बहुत ही आसान है ना, देखिए 65 kg, और होता क्या है कि वजन 2.8 है, 8 व्यक्ति का औसतन, तो यही है ना 2.5 इंटू 8 व्यक्ति, ये औसतन चल रहा है। ठीक है, इतना औसतन बढ़ा प्रत्येक व्यक्ति में, अर्थात 8 व्यक्ति का वजन जो है 2.5 kg बढ़ रहा है ना। तो सिंपल सी बात हो गई, 65 और प्लस हो गया आपका 20 kg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 85 kg ना, ढूंढिए 85 kg आपके सी में दिया गया है, तो 29 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आसान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है, अ सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द टीवी इज ₹750, व्हाट विल बी द अर्थमेटिक वैल्यू ऑफ द टीवी सेट। कहता है कि एक विक्रेता है, वह 10% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% लाभ कमा लेता है। यदि टीवी पर लाभ की राशि 750 रुपए है तो टीवी का मूल्य क्या है, बहुत ही आसान। ठीक है, सीपी निकालिए पहले, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और सीपी किस पे निकलेगा, लाभ परसेंट पे। ठीक है, तो सीपी इक्वल टू क्या हो गया 750 बाय 20% ना, 20 इंटू 100, 750 इंटू 5 इक्वल्स टू 3750 रुपए, ये निकल गया प्रॉफिट पे। अब क्या है, कह रहा है कि 20% लाभ पे बेचा और 10% छूट दिया, तो बहुत ही आसान से, क्योंकि आपका सीपी निकल गया है, तो सर्वप्रथम डालो, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लाभ परसेंट यहां पर लिख देना, बाय में क्या करना 100 माइनस छूट, बस इसी फॉर्मूले पे डाल दो। सीपी यहां पर 3750 हमने निकाला है क्रय मूल्य, इंटू 100 प्लस 20 तो 120 हो गया, और बाय में क्या हो जाएगा 100 माइनस 10% की छूट तो 90। ठीक है, बताइए क्या हो गया, ये देखिए इससे कट गया, ये 3 जा, ये 4 जा, इससे काटिए 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया 5000 रुपीज ना, 5000 कहां दिया गया, आपके ए में दिया गया है, तो 30 का ए उत्तर हो गया, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए 31 दिया गया है, चलिए 31 करते हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 ईयर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, 5 years later they had a 1-year child, now what will be the average age of the family। कहता है एक पति पत्नी की औसत आयु जो है उनके विवाह के समय 23 वर्ष था, 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था, अब परिवार की औसत आयु कितनी होगी ये आपको बताना। बहुत ही आसान प्रश्न, चलिए मैं इजी कर देता हूं। है क्या कि औसत आयु थी 23 वर्ष जब दोनों की शादी हुई थी, फिर 5 साल बाद, 5 साल दोनों में बढ़ा होगा ना, इंक्रीमेंट दोनों में हुआ होगा, अर्थात यदि हम 5 साल बढ़ाते हैं तो 28 साल हो गया। ठीक है,
अर्थात 28 इंटू 2 दोनों का हो गया, प्लस 1 साल बच्चे का हो गया, बटे अब लोग कितने हो गए, पहले 2 थे, एक बच्चा बढ़ गया, 3 हो गया। कितना हो गया, ये आपका 56 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 57/3 इक्वल्स टू 19 बॉस। 19 आपके बी में दिया गया है, 31 का बी हो जाएगा। ठीक है, 32 आपको दिया गया है 8 children and 12 men can complete a work in 9 days. Each children takes twice as long as men. बस यही सेंटेंस आपको प्रश्न को सॉल्व करने में मदद कर देगा। ठीक है, कहता है कि एक बच्चे को 2 गुना काम करता है तो वह 1 मैन के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात 2 boy equals to 1 man. कुल कितने बच्चे हैं, कुल 8 बच्चे हैं, तो 8 बॉय इक्वल्स टू कितने मेन हो जाएंगे, 4 मेन हो गए। प्रश्न यहीं पे सॉल्व। देखिए कितना आसानी से मैं कर दूंगा। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है कि इन हाउ मेनी डेज 12 मेन विल बी कंप्लीट द सेम वर्क। कहता है कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चे को पूरा कार्य करने के लिए आदमी की तुलना में दुगुना समय लगता है। 12 आदमी उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। देखिए इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, पहले यहाँ पर दिया गया है 8 चिल्ड्रेन, या बॉय लिखिए, 8 बॉय प्लस 12 मेन जो हैं वह एक कार्य को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 12 मेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डेज। बहुत ही आसान। देखिए मैंने क्या बताया कि एक आदमी जो है वह 2 बच्चे के बराबर हो गया, क्योंकि बच्चों को दुगुना काम करना पड़ता है। अर्थात यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इनको हाफ कर देंगे, क्योंकि 8 बच्चे बराबर 4 मेन प्लस 12 मेन इंटू 9 इक्वल्स टू 12 मेन इंटू वाट। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके 16 इंटू 9, ये मेन है, बाय में 12 मेन हो गया। मेन से मेन काटिए, ये कट गया आपका, 4 3 जा 4 4 जा और 3 3 जा, तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 डेज, 12 दिन लगेंगे। हो गया सॉल्व। चलिए 32 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा। ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 दिया गया है कि एक स्कूटर है जो कि बेचा जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, और उस पर 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10%, 5%, 2% का। ठीक है, और स्कूटर का जो प्राइस है वह 18,000 है। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या था ये बताना है। तो 3 डिस्काउंट है ना, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये हो गया आपका 18,000, ठीक है, इनटू फर्स्ट डिस्काउंट कितना है, 10%, अर्थात 100 माइनस 10/100। ठीक है, ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस कितना परसेंट है, 5% ना, 5/100। तीसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2/100 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपका 18,000 इंटू ये 90/100 इंटू 95/100 इंटू 98/100। चलिए काट दीजिए, 3 जीरो है, 2 3, एक जीरो और काट दीजिए, इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, 18 इंटू 9 इंटू 95 इंटू 98
बाय 100 मल्टीप्लीकेशन कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये आपको आ जाएगा ओके, मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और बाय में 100 है, बाय में 100 है इसका मतलब 2 पॉइंट के बाद डेसिमल इक्वल्स टू उत्तर क्या हो जाएगा 15082.20, ये निकल के आया। तो 15082.2 जो कि सी में दिया गया है, तो थर्ड 3 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। यदि 3 डिस्काउंट दे देना तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर देना। ओके, आगे बढ़े। 34 दिया गया है कि ऋतु जो है वह 5/2 दर्जन एक खरीदती है 20% के रेट पर। तो चलिए उसका ना सीपी निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उसको 5/2 है ना, 5/2 इंटू 20 10 इक्वल्स टू 50 रुपीज जो है उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा। अब क्या होता है उसमें से 6 अंडे सड़ जाते हैं, मतलब हाफ डजन अंडे सड़ गए, ठीक है। तो जब सड़ गए ना तो उसने क्या किया कि उस अंडे को 22 रुपीज पर दर्जन के हिसाब से सेल कर दिया, ठीक है। इसका मतलब यदि हम 5/2 में से 1/2 घटा दें तो कितना निकलेगा 2 दर्जन ना, उसके पास 2 दर्जन अंडे बचे, तो 2 दर्जन अंडे को वह 22 रुपए में बेच रही है, तो 44 रुपए हो गए इसका सेलिंग प्राइस। एसपी इक्वल्स टू 44 रुपए निकल के आया, ठीक है। अब बहुत बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होंगे यहाँ पर 2 कैसे आ गया, तो चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ। 5/2 और कितने अंडे खराब हो गए 1/2, बाय में 2 आ गया, तो 5 - 1 इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2, कितने दर्जन बचे 2 दर्जन ही ना, वही मैं यहाँ पर किया हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो 2 दर्जन इंटू 22 रुपए उसने सेलिंग प्राइस रखा तो 44 रुपए में बेचा। लेकिन क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस कम है ना, सेलिंग प्राइस जो है सीपी से कम है, ठीक है। तो सीपी माइनस सेलिंग प्राइस कर दो, यहाँ पर क्या होता है घाटा हो जाता है ना, तो 50 - 44 इक्वल्स टू 6 रुपए का घाटा, ठीक है। ये आपको घाटा हो गया या हानि कह लीजिए या लॉस कह लीजिए। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो लॉस गुने 100 बटे सीपी, ठीक है। तो सीपी 50 है, ये हो गया 2 टाइम्स इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12% की हानि हो रही है। तो 12% की हानि आपके डी में दिया गया है, तो 34 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए, और यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है 35, और इसमें दिया गया है कि ए 200 meter long train is traveling at the speed of 72 km/h. How long will it take to time cross a bridge? ठीक है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। तो कहती है कि 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान है, 200 मीटर तो वह लंबा है, उसके साथ साथ 800 मीटर, तो कुल दूरी कितना तय करेगा 800 प्लस 200, ठीक है। और समय क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। उत्तर दिया गया सेकंड में, तो कन्वर्ट कर देते हैं 18/5 सेकंड में टाइम आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो गया 1000/4 इंटू 1/5, ठीक है। काटिए 25 0 50 इक्वल्स टू 50 सेकेंड हो जाएगा। 50 सेकेंड आपके डी में दिया गया है, तो 35 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ आप लोग के लिए, थोड़ा सा रुकिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ इसका स्थापना दिवस या फिर स्थापना वर्ष, दोनों में से जो आपको याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। ईयर तो जरूर कमेंट कीजिए, ईयर आपको जरूर कमेंट करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में जो कि हिंदी और इंग्लिश का है, जो कि थोड़ी देर में आ रहा है, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर पीडीएफ की सर्विसेज दी जाती है, जो कि चार्जेबल है, ठीक है। यदि आप चार्ज पे करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अभी जो है सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए पार्ट फर्स्ट तैयार हो चुका है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट फर्स्ट के लिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और इन पीडीएफ में आपको क्या सब मिलेगा इसका चर्चा मैं एक बार कर देता हूँ। पार्ट फर्स्ट के लिए जो 50 क्वेश्चन होंगे उस पे बेस्ड 26 प्रैक्टिस सेट, जिसके चार्जेस रखे गए हैं 35 रुपीज। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है।
ठीक है, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज में आपके आते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश। इसमें क्या सब रहेगा ये जानना है तो सीआरपीएफ किस सिलेबस की वीडियोस देखिए जो कि मैंने पहले ही डाल रखा है, उसमें आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर वाइज ₹41 में, ये सब व्हाट्सएप सर्विसेज हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे यदि आप पीडीएफ लेते हो तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और जीके वन लाइनर ले रहे हो या जीके एमसीक्यू ले रहे हो या करंट अफेयर ले रहे हो तो यदि ये तीनों लोगे तो ₹111 ये रखा गया है। यदि अलग अलग लोगे 26 प्रैक्टिस सेट लोगे तो ₹35 चार्ज किए जाएंगे, और यदि चैप्टर वाइज लेते हो तो ₹41 चार्ज किए जाएंगे। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, फोन कॉल नहीं करना है। यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो वहां पर आपको रिप्लाई समय समय से मिलता रहेगा, क्योंकि यदि आप फोन कॉल करेंगे तो दूसरा कार्य रुक जाता है, इसलिए व्हाट्सएप करें तो दूसरा कार्य भी चलता रहेगा, तभी तो वीडियो जल्दी जल्दी आएगी, है ना। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए और चार्जेस पे कीजिए। चार्जेस आपको यूपीआई के थ्रू पे करना है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे मन करे उससे आप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे, वहां पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। तो यदि अभी पीडीएफ चाहिए तो अभी संपर्क करें। 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है, पीडीएफ प्राप्त कीजिए और एग्जाम की तैयारी पूर्ण कीजिए ताकि आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाए और 50 में से कम आप 40 प्लस स्कोर करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।